सुनो फैक्टराइजेशन, हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? कॉपी कलम बंद कर लो, बिल्कुल कॉपी कलम किताब सब कुछ बंद होना चाहिए, सिर्फ दिमाग खुला होना चाहिए। बात शांत रहो। गुणनखंड है नाम है, गुणनखंड। देखो फैक्ट सुनो, यहां से दो चीज आती हैं, एक फैक्टर आता है, जैसे फैक्टराइजेशन को अगर हम पोस्टमार्टम करेंगे ना तो वहां से फैक्टर आता है और एक आता है टर्म्स। हाँ जैसे मतलब टर्म्स होता है, पार्ट होता है, पार्ट होता है, मतलब पार्ट होता है। मतलब फैक्टर मतलब समझते हो, फैक्टर मतलब गुणा करने वाला। एक बात बता, मान लो कोई हमें इतना बड़ा कोई डंडा दे दिया, कह रहा है इसको तोड़ दो, तो जितने पार्ट में तोड़ोगे वो उतने खंड होंगे ना। उसी तरह से इसमें मैं जानते हो, इसमें हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता है, कोई भी चीज लिख देगा, जैसे मान लो लिख दिया 3x² - 5x + 6, मतलब एक टर्म से एक पूरा एक तरह से ये क्या एक क्वेश्चन है ना। वो कहता है कि इसको हमें क्या करना, इसको पार्ट में तोड़ना, वो भी किस पार्ट में, वही पार्ट में तोड़ने का मतलब है कि तोड़ करके अलग करना, यानी कि गुड़ा के रूप में अलग करना है। अच्छा बताओ यहाँ कहीं मल्टीपल दिख रहा है क्या? नहीं, सिर्फ यहाँ बीच में दिख रहा है ना, तो उससे नहीं मतलब हमें ऐसा, इसको देखो ऐसा लिखना है कि कुछ को कुछ में मल्टीप्लाई करने पर ये चीजें आए। जैसे एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल सुनाता हूं, हमने कह दिया कि बाबू 8 है आपके पास, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने का मतलब ये कि इसको तुम जितना तोड़ पाओ उतना तोड़ दो, बस उसी करने का मतलब कि वो मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, तभी इसको हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। यानी कि अगर हम ऐसे लिख दें कि फैक्टराइज 8, अगर हमें 8 को फैक्टराइज करना तो कैसे करेंगे? देखो हमें 8 को तोड़ना, तुम जितने पार्ट में तोड़ पाओगे उतने पार्ट में तोड़ो। तो हम कहेंगे कि 8 को देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 × 2 = 8। क्या अब इससे छोटा तोड़ पाएंगे हम? नहीं, इससे छोटा तोड़ेंगे तो प्लस में चला जाएगा, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई में लिखना। तो ये जितने हमने इसे तोड़े हैं इनको हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और ये छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं ना, जैसे हमने फैक्टराइज करके इसके कितने पार्ट बना दिए। फैक्टराइजेशन मतलब समझ लीजिए छुट्टा कराना होता है जी। 10 रुपए लेकर जाते हो, छुट्टा कराओगे 1 रुपए का तो 10 बार 10 सिक्का देगा ना, तो 10 सिक्का उसके 10 छुट्टे हो गए, तो 1 सिक्का तुम लिए थे 10 सिक्का। उसी तरह से हमें 1 नंबर दिया, तो हमने कितना नंबर बना दिया? 3 नंबर। तो ये सब उसके फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर कहलाते हैं। यानी अगर हम बात करें कि 8 के कितने फैक्टर होंगे, तो 8 के 3 फैक्टर हैं, एक 2 है, मतलब ये तीनों फैक्टर हो गए ना। देखो अगर हमने मान लो 12 लिखा, 12 के कितने फैक्टर होंगे हम चेक करते हैं। तो देखो 2 × 3 = 6 और नहीं 2 × 2 = 4 × 3 = 6, सही है क्या? सही है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि सर × 1 भी तो होगा, तो × 1 तो करो या ना करो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि 1 से ही बेचारा 1 तो बेचारा सीधा साधा होता है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ वही आता है, बेचारा बिल्कुल सीधा साधा है, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। तुम मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ा रहता है। बस शांत रहो। अगर हमने कहा कि सुनो, हमने कहा 20 को फैक्टराइज करो, तो तुम अच्छा ये वाला जानते हो, ये वाला ऐसे जानते हो डिवाइड फैक्टर करना? बस थोड़ा तो फैक्टराइज करते नहीं। देखो 2 बस सही है, यानी कि 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × तो बताओ ये 2, 2, 5 इसके क्या कहलाएंगे? 20 के फैक्टर कहलाएंगे ना। देखो हमने लिखा टट्टर नहीं, फैक्टर। फैक्टर चलो आगे देखो, आगे हमने मानो कि ये तो एकदम कूल एकदम क्वेश्चन दे रहे हैं, छोटा छोटा। ये पहले का पहला है, दूसरा है, अभी ले चलते तुम एकदम हाई लेवल पे, टेंशन ना लो।
क्या नहीं यार, इतना थोड़ी आसान है, बताओ। उसके लगभग अगर सही से पढ़ाएं तो महीना खत्म हो जाएगा, तब फैक्टराइज करते, इतना छोटा थोड़ी है। ऐसा हमें हफ्ते में एक का दिन मिलता है तो लग जाएगा। बस तुम लोग अपना में यार लगते हो एकदम पंचायत करने। अगर हमने लिख दिया 100 लिख दिया, लो 100 के कितने फैक्टर होंगे देखते हैं। तो फैक्टर करने के लिए 100 ऐसे लिखेंगे। देखो जो बातें ना करो, ध्यान से सुनो। देखो 2 5 10, देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, देखो इसके कितने फैक्टर हो गए, ये सब इसके फैक्टर कहलाएंगे ना। बिल्कुल। हम देखो इसको, देखो ये कुछ हमें नहीं, इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि जितना तोड़ पाओ उतना तोड़ दो, और दूसरा ये रूल है कि इसको मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए बीच में, ऐसा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं सर 2 दूना 4 और 4 25 20 और प्लस 80 कर लेते हैं, हाँ तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ 5। समझ पा रहे हो? अगला देखते हैं। अगला हमने दे दिया आपको, मान लो कि 13 दे दिया, भाई सब करो तो 13 के फैक्टर है, नहीं बनेगा बिल्कुल। लेकिन इसका देखो 13 खुद 13 का फैक्टर है, बोलो एकदम। इसे कहते ना ढीठ है, एकदम ढीठ समझते हो, ढीठ समझते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये वही है। हाँ कट, हाँ ये प्राइम नंबर है। शांत रहो। अगला देखते हैं। अगर हमने मान लो लिख दिया 86, थोड़ा 86 बेचारा सीधा लग रहा है। ओ भाई साहब, समझ रहे हो? हाँ ये भी एकदम डीट निकल गया, कोई काम नहीं इसका, मतलब ये नहीं। सुनो ये करना, ये कह रहा मुन्ना हम इसका आगे नहीं कटने वाले, अब इतना एम होंगे 43 से 43 ही रहेगा, कहेगा हम नहीं कटेंगे। हाँ अब इसको भाई तुम जबरदस्ती थोड़ी कर पाओगे, ऐसा नहीं इसको खींच के 43 से खींच के निकाल दो, 3 बाहर निकल गए। हाँ ऐसे नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो 43 से 43 ही रहेगा, मर जाएगा। बिल्कुल सही है। चलो तो फैक्टर समझ गया ना क्या होता है? ओके अभी तो ये कांस्टेंट की बात है, थोड़ी वेरिएबल में चलते तब आएगा मजा। थोड़ी वेरिएबल में चलते हैं धीरे धीरे। अभी हमारा गेम का लेवल बढ़ रहा है, अभी गेम का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। कहाँ ध्यान था तुम्हारा? बोलो। बहुत मारेंगे। देखो सुनो, अगर अच्छा हमने लिख दिया इसी 3x के पावर 2, फिर तुम उसको देख रहे हो कि यहाँ देख रहे हो यार, तुम उसको कहाँ देख रहे हो? हाँ तो अपन ही देखना चाहिए, तो उसको देख रहा है। देखो 3x के पावर 2, इसको भी फैक्टराइज करना है ना। हमने बोला कि जितना तोड़ पाओ उतना तोड़ो, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही बात है। इसको इतना तोड़ो कि जब तक तोड़ना, जब तक एकदम पूरा तोड़ मत दो तब तक इसे छोड़ना नहीं है। देखो सुनो, अब हाँ बतियाने लग जाओ, उसी मूवी में पीएचडी कर लो। देखो 3, अच्छा x के पावर 2 का मतलब क्या होता है? अब बताओ किसी की हिम्मत है इसको तोड़ देगा? नहीं तोड़ पाएंगे ना, कोई नहीं तोड़ पाएगा इसे, क्योंकि 3 तो बेचारा क्या एक प्राइम नंबर है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और x को तुम तोड़ पाओगे क्या? अब नहीं। कटप्पा को बुलाओ, तलवार डाल। चलो यहाँ देखो शांत रहो। अच्छा हमने लिख दिया 10x के पावर 4 लिख दिया। अच्छा एक बात देखो, यहाँ 10 भी फैक्टराइज हो जाएगा और x पावर 4 भी फैक्टराइज हो जाएगा ना।
तो पहले 10 को करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू और x इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, बस सही है। हाँ भाई 3 बार x लिखेंगे, यहाँ 100 बार दिएगा तो हम 100 बार लिखेंगे, यहाँ 50 बार तो हम 50 बार लिखेंगे। हाँ लेकिन बेचारा बुक वाला हमसे ना इंसाफी थोड़ी करेगा, वो थोड़ी करेगा यक्स की पावर 100 है 100 बार लिखो यक्स, ऐसा थोड़ी करेगा हमें। हाँ सुनो, अच्छा थोड़ा सा और थोड़ा देखते हैं। इसको फैक्टराइज करते हैं जी। अच्छा 18 को सुनो, 18 को अच्छा अपने मन में सोच पाओगे क्या 18 को क्या लिखेंगे? देखो 2 3 6 6 3 18, देखो 2 3 6 और 6 3 सही है। मतलब अगर नहीं सुनो, अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो भी इसको कहीं बगल में कर लो, कहीं कोपचे में, समझ रहे हो ना? ये कोपचे में, कोच के नहीं, ग्राहक के। देखो 1 2 3 शांत रहो। तो और देखो अच्छा बताओ x पावर 3 इसको क्या लिखोगे? x 3 बार। हाँ हाँ सबर करो, बस बस। y की पावर 2, y को बस काम खत्म है ना इसका। कितना आसान लग रहा है? अभी अभी लेवल बढ़ाते हैं, टेंशन ना लो। नहीं अब बात जब समझाते तब तक समझो, इस वक्त तब मजाक की बात मजाक में। अगर हमने किया लो 5 5 25 और यक्स के पावर 1। अच्छा एक मिनट, यक्स की पावर कितना होकर एक को नहीं है क्या? सही कर रहा है, यक्स पावर 1 है ना? तब भाई साहब सुनो, यक्स के पावर सुनो, यक्स के पावर 0 का मतलब 1 होता है, जानते हो ना? तो यहाँ यक्स पावर कितना है? y के पावर, हाँ सही है ना? ओके तो देखो फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है? पहला रूल जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक, और दूसरा रूल मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। हाँ बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। चलो देखते हैं, देखो अच्छा एक थोड़ा सा ये लेवल बढ़ा दें। हाँ थोड़ा सा अब की लेवल बढ़ाते हैं, रुक जाओ। ये लो अब फैक्टराइज कराते हैं। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे? 3 - 9x। अच्छा एक बार पार्टी कभी क्यों इसको पैसा मिला है ना कभी? एक मिनट सुनो इसको भी सुनो, इसको होल्ड पे रखते हैं ना, बाकी हम चीजें भी समझते हैं कि ये कैसे लगेगा। पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, ठीक है ना? यहां हम 4 लोग को बनाते हैं, ध्यान से देखना। यह पुष्पाराज, अरे वाह, शांत रहो। जिया कटप्पा, चलो हार लिया। सुनो ये ओम है, ये आर्यन की चश्मा लगा देते हैं। बस वो वाला आर्यन है, बस। अब देखो सुनो अब डिसाइड क्या हुआ। ये कौन है जी? ये पुष्पा है।
शांत रहो। ये कटप्पा है। 4 लोग सुनो सुनो ध्यान से समझना। इन आर्यन में, ओम में, पुष्पा में और कटप्पा में प्लान ये बना कि पार्टी करते हैं। सुनो अब देखो, सुनो पुष्पाराज कह रहा है कि हमारे पास कितना रुपए है? 100 रुपया। इनको बताने आता है कि हमारे पास 5 रुपया है। क्या बातें करें। सुनो इसके बाद देखो, इसके पास मान लो कि है 50 रुपया। अच्छा थोड़ा कम पैसा देते इसको, पुष्पाराज थोड़ा गरीब है, 10 रुपया देते हैं, हटाओ 12 रुपया। सुन लो, और इसके पास मान लो कितना है? 15 रुपया। कटप्पा गरीब है बेचारा, गरीब है, 5 रुपया दे देते। सुनो पार्टी का रूल क्या? पार्टी का रूल ये सब तीनों मिलकर के क्या करना चाह रहे हैं? पार्टी करना चाह रहे हैं। सुनो ये कह रहा है कि सुनो, ये कटप्पा कह रहा है 5 रुपया हमारे पास, इसके ओम के पास, अरे ओम भाई अमीर है क्या? 15 रुपए इसके पास। सुनो इसके पास 12 रुपए, इसके पास कितना? 10 रुपए। चारों मिलकर के पार्टी करने गए। अब सुनो पार्टी का रूल क्या? बस सुनो पार्टी का रूल, पार्टी का ये रूल है कि सबको बराबर पैसा मिलाना है, किसी को ना तो ज्यादा ना तो किसी को कम, सबको बराबर पैसा मिलाना है। अब ये कह रहा है देखो, अब ये ओम कह रहा है कि हमारे पास 15, हम 15 रुपए देंगे। ये कह रहा है कि आर्यन 12 रुपए, 12 रुपए देंगे। कट्टा पुष्पा कह रहा है 10 रुपए, हम 10 रुपए देंगे। और ये कह रहा है 5 रुपए देंगे। गरीब आदमी कटप्पा। तो कितना रुपए मिलाएगा बताओ? नहीं बताओ कितना रुपया सहमत होंगे सब बताओ? सबको बराबर पैसा मिलाना है तो कितना रुपए देंगे सब? 5 रुपए ना? बिल्कुल सही है। सुनो मान लो ओम कहा कि पुष्पा से जाओ किसी से उधार मांग लो। ओम कहा 5 रुपए उधार मांग लो, फिर 10 का पार्टी कर लेंगे। तब तक पुष्पाराज जानते हो क्या कहा ना? मैं नहीं जाएगा। हाँ वो कह रहा कि झुकेगा नहीं, मैं ऐसे कहा झुकेगा नहीं मैं। वो गया नहीं। सुनो हाँ वो कह रहा कि मैं झुकेगा नहीं, मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं, पैसा नहीं मांगेगा। तो सुनो अच्छा 1 मिनट सुनो, पार्टी में कितना रुपया दिया गया तो बताओ? वो नहीं छोड़ो, कितना रुपया दिया सभी ने 5-5 रुपए देंगे ना। अच्छा सुनो इसका रूल क्या है? अब सुनो रूल क्या है? रूल अच्छा एक बार बताओ, जब हमने पार्टी की बात करी तो ये सोचा कि सबसे पहले सबसे कम किसके पास पैसा, तो सबसे कम इसके पास है ना भाई। इसके पास तो सबसे ज्यादा पैसा है, जितना मन 15 का होगी तो 15 दे देगा, लेकिन ये सब बेचारे फंस जाएंगे। इसी वजह से सबने मिलकर ही ना खोजा सबसे कम पैसा किसके पास है, सबसे कम पैसा इसके पास है। इसी वजह से 5-5 रुपया सबसे लिया गया। समझ रहे हो? 5-5 रुपया सबसे लिया गया। अच्छा 5 रुपये जब निकाल लोगे ना तो इसके पास बचा कितना? हाँ 1 मिनट रुको थोड़ा सा, इसके पास कितना रुपये बचा? इसके पास 7 रुपए। लेकिन 1 मिनट मैं एक थोड़ा सा हम और तरीका थोड़ा चेंज करना चाह रहे, रुक जाओ। इसके पास 15 है, इसके पास मान लो 25 कर लेते हैं, इसके पास इसको 10 ही देते हैं, पुष्पा को इसको 5 ही देते हैं। अब मान लो ऐसे रुपए है। अब बताओ जब सब 5-5 इसके मान लो 25 रुपए है, 15 रुपए है, 10 रुपए है और कितना 5 रुपए, तो सब कितना रुपए देंगे पार्टी में? 5 रुपए। अच्छा बचा कितना? लेकिन बचने का रूल एक है, दूसरा रूल बचने का। हम क्या पढ़ रहे? फैक्टराइजेशन ना, तो फैक्टराइजेशन को मल्टीपल का साइन बहुत पसंद है। समझ रहे हो? फैक्टराइजेशन को क्या पसंद है? मल्टीप्लाई पसंद है। सुनो फैक्टराइजेशन को क्या पसंद है? हाँ तो ये कह रहा है कि हम जब पार्टी में 5 रुपए दे दिए तो हमारे पास जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। चलो तो ये 5 रुपए दे दिए, सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में बचाना पैसा। तो अब बताओ इसके पास कितना पैसा बचेगा? इसके पास मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखना है, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाए। तो ये करा हमारे पास अभी इतना 3 बचा है। रूल समझ रहे हो? रूल दूसरा इसमें कॉमन तो कर लिए 5 रुपए, लेकिन जो बचेगा उसको मल्टीपल के फॉर्म में बचाना हमें। इसके पास कितना है? 25, 5 ले लिया तो कितना बचा इसके पास? 5। मल्टीपल के फॉर्म में हमें लिखना है। कह रहे कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 रुपए में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 5 तो 25 हो जाएगा ना, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कराओगे। अच्छा इसके पास कितना बचा? 5 2 जा 10 और इसके पास 1, मतलब बचा भाई फिर भी 1। तो ये रूल समझ पा रहे हो?
उसी तरीके से अब देखो ये वही समझ लो कि दो लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं? दोनों पार्टी करने जाएंगे, बताओ कितना कितना रुपए देंगे सब? ई कहेगा हमारे पास x है, ई कहेगा हमारे पास x है, ये नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो देखो 3 माइनस 9x, तो 3 हम कॉमन करेंगे ना, कॉमन करेंगे मतलब देखो 3 पार्टी में ले लो। अब बचा क्या देख लेते हैं। देखो पार्टी में लेने का मतलब ना, इसको बाहर करेंगे, उसके बाद छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है? और ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन छिपा होता है? हमने बोला था ना कि फैक्टराइजेशन को क्या पसंद है? मल्टीप्लाई। तो 3, अब यहाँ बचा कितना डी? तो बताओ 3, हम यहाँ 5 था तो 5 निकाल दिए तो 1 बचा था ना। उसी तरह से यहाँ 3 था तो 3 बाहर निकाली, कितना बचा? 1। अच्छा एक बात बताओ, देखो एक रूल जानते हो, एक दया वाली भावना ही होती है कि इसके पास कितना था? 5 रुपए। ये 5 रुपए हमने ले लिया, इसके पास कुछ नहीं बचा ना। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता, भगवान होता ना, और सबका मालिक एक होता है ना। तो जिसका सुनो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता, सबका उसका भगवान होता, सबका मालिक एक। इस वजह से यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ 9 है, सुनो यहाँ 9 है और हमने 3 कॉमन किया तो कितना बचा? 3 2 9 होता है जी। 3 या 9 होगा ना, और हमने x को कॉमन नहीं किया। अच्छा बताओ क्या मैंने इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया? देखो हमने यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा? भाई ये अलग टर्म्स है, ये अलग टर्म्स है, हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। बस वही में तो करना चाहिए। फैक्टराइजेशन में क्या करना, हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है ना, ये करना होता है। समझ पा रहे वाला? एक और क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज, अगर हमने कहा कि 12x² माइनस 6x के पावर 4, ध्यान देना हमें इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, मतलब मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है ना। तो वही पार्टी वाला, एकदम पार्टी वाला रूल याद रखना। देखो पहले लिख लेते हैं 12x के पावर 2 माइनस 6x के पावर, अच्छा पहले कांस्टेंट की बात करते हैं। ये इसके पास 12 है, इसके पास 6 है, तो पार्टी में कितने रुपए मिलाया जाएगा? 6 रुपए। तो 6 कॉमन कर लो। अच्छा वेरिएबल भी देख लो, पावर 2 है इसके पास, इसके पावर 4 है, तो कितना पावर कॉमन करोगे? पावर 2। तो x के पावर 2 हम कॉमन करेंगे ना। अब यहाँ इनटू, और बचा क्या देखते हैं। देखो अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में बचाना हमें, यहाँ 6 है तो 6 2 जा, भाई पावर 2 था इसलिए पावर 2 पूरा दे दे, कुछ नहीं बचा ना। हाँ अब 1 लिख लो तो क्या हो जाएगा? गलत है ऐसा, स्टार्टिंग में सिर्फ 1 लिखते हैं ना, समझ रहे हो? वो रूल सिर्फ सुनो, जब पूरा का पूरा खत्म हो जाता है तब वहां 1 होता है। देखो इसके पास पूरा का पूरा हमने खत्म कर दिया था तब 1 आया था, समझ पा रहे हो? तो अब यहाँ देखो 6 था, हमने 6 कॉमन कर लिया, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। x के पावर 4 है, हमने x पावर 2 कॉमन कर लिया, पार्टी में कितना बचा? बोलो भाई 2 कॉमन किया तभी तो 2 बचा ना। मतलब ये है कि ना कॉमन, देखो इसको फैक्टराइज करने का ये मतलब होता है कि फिर अगर दोबारा तुम मल्टीप्लाई कराओगे ना, घूम फिर के फिर यही ऊपर वाला आ जाएगा। चेक कर लो कैसे, तुम 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 6 2 क्या हुआ? x के पावर 2, यहाँ प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, और 6 1 जा 6, x के पावर 2 x के पावर 2 x के पावर 4। देखो यही आगे नहीं क्वेश्चन आ गया। तो सेम वही चीज होता है भाई, पार्टी में तुमने जितना पैसा मिला फिर अपना पैसा ले लो तो फिर वही पैसा हो जाएगा ना तुम्हारे पास। तो सेम वही रूल होता है फैक्टराइजेशन में, समझ पा रहे हो? पहले लिखो फिर आगे आगे बढ़ाते हैं इसके अगला वाला लेवल। नोट कर लो, नोट कर लो। सुनो वो कौन सा नंबर था जी? चलो शांत रहो। अब देखो इतना बड़ा है, इसको मैं क्या करना है? फैक्टराइज। शांत रहो तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व करते हैं। मुझे बता, देखो इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना। सबसे पैसा जो इकट्ठा कर रहा है बताओ। इसके बाद देखो कांस्टेंट की पहले बात कर लेते हैं, कांस्टेंट की। इसके पास, इसके पास, बताओ क्या चीज है जो सबके पास है? 3। पहले 3 यार, पहले 3 कॉमन करोगे ना, पहले x ही कॉमन कर लेंगे।
चलो 3 हमने कॉमन किया, और क्या देखो x वाला देखो दी, x पावर 2 है, x के पावर 3 है, x पावर 5, क्या कॉमन करोगे? सबसे छोटा वाला कॉमन करोगे ना। अच्छा इसके पास कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा ना, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 3 3 जा पावर 2 है, पावर 3 है, 1 बचेगा ना, माइनस 3 4 जा 12, पावर 5 है, पावर 2, सही है ना, सिंपल। अच्छा आंसर नहीं वही को बीच में मल्टीप्लाई आ गया कि नहीं आ गया? बस फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई देखो यहाँ दे दिया कि भाई ये तो मल्टीप्लाई कर लो। हाँ देखो अगर हमने लिखा 12x के 12y इस बार लेते हैं जी, इसको हमें फैक्टराइज करना है। शांत रहो, तुम्ही को भी पीटेंगे करेगी, बहुत बातें करते हो, शांत रहो। फैक्टराइज देखो इसमें बताओ कितने लोग हैं कुल मिला करके? 2 लोग है ना। देखो 12y के पावर 3 माइनस 15x के, अच्छा ये y है, ये तो कॉमन नहीं मिल पाएगा ना, नहीं। तो ऐसी चीज बताओ जो दोनों में कॉमन है, बताओ क्या है जो दोनों में कॉमन है? इसमें कहाँ 12 कॉमन मिलेगा? अच्छा मान लो 12 बाहर निकाले तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे कि 15 आएगा? नहीं आएगा ना। 3 4 जा 12, सही है ना। हमें ऐसी चीज कॉमन करनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर याद जाए। तो 3 कॉमन कर लिया, y के पावर 3, y के पावर 6, y के पावर 3 कॉमन करोगे ना, बचा क्या? 3 4 जा 12, बोलो y के पावर कुछ नहीं बचा ना, छोड़ो, माइनस 3 5 जा y के पावर 6, हमने 3 कॉमन किया, हाँ 3, सही बात, सही सही। देखो यहाँ इंटू का साइन छिप गया ना, देखो है कि नहीं, फैक्टराइजेशन हो गया ना। अब इसके बाद हम तोड़ नहीं पाएंगे, आगे देखते हैं। समझ में आ रहा नहीं चीजें? फोर माइनस, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दें, 4 माइनस 6x, अभी पीटेंगे, किसी को पीटेंगे तब सब शांत होंगे। हाँ मुझे लग रहा है कुछ है। अच्छा ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा जी, रुक जाओ, पहले नॉर्मल वाला कर लेते। मान लो कि अगर हमारे पास दिया है 6x के पावर 2 माइनस 18x के पावर 3, इसको फैक्टराइज करना कैसे करोगे? 6 कॉमन, हाँ पहले लिख लेते हैं, जाओ बताओ क्या कॉमन करोगे? देखो 6 3 18 हो जाएगा ना, 6 कॉमन के लिए x के पावर 2 x के पावर 3, बचा क्या? यहाँ 1 बचा ना, और 6 3 जा 3 और x के सिर्फ x बचा, बोलो सही है, मल्टीपल के फॉर्म में। तो अगर कहीं 2 टर्म्स देखिए, देखो इसमें कितने 2 लोग थे ना, तो हम कॉमन करते। अगर मान लो 3 लोग आ जाते तो क्या करते हैं? तो भी सेम काम करेंगे ना। हाँ। लेकिन अगर कहीं 4 लोग आ गए तब क्या करेंगे? देख लेते हैं। अगर देखो माइनस आ गया 4 माइनस 6x प्लस 8x माइनस 12x के पावर, अब कैसे काम करेंगे? हाँ 2 तो सब में कॉमन हो गया, बिल्कुल सही बात है आपकी, फैक्टराइज कर लेते हैं। लेकिन रूल क्या है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं। तो हमें जब तक एकदम पूरा जब तक फैक्टराइज कर पाएंगे तब तक फैक्टराइज करेंगे। अगर उसके पहले ही छोड़ देते तो समझ जाओ। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो अगर 4 टर्म्स है ना तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो सोचो डायरेक्ट कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ। डायरेक्ट सब में 2 है कि नहीं है? 2 पहले बाहर निकालो, बच्चा क्या? 2 माइनस 3x, बोलो सही है। और 2 4 जा 8x, पावर 2 तो रहेगा, माइनस
और 2 6 12, सही है, आंसर हो गया। लेकिन नहीं, हमने बोला ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा देखो ये दोनों, इसमें से कुछ कॉमन मिला कि नहीं मिला? 2 और x के पावर 2, इसमें नहीं मिला कोई बात नहीं भाई, इसको छोड़े रखो, इसको ऐसे रहने देखो 2 माइनस 3x प्लस, इसमें कॉमन क्या मिला बोलो इस वाले में? 2 और x के पावर 2 भी मिला, बचा क्या? 2 2 जा 4 बोलो माइनस, और 2 3 या 6 और एक यक्स बचा। इसको ब्रैकेट में से कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा लेवल जा रहा है, हाई हो जा रहा है। एक बार और देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस पूरे को करने की ये पूरा एक सिंगल टर्म्स है, ब्रैकेट लगा दें, और इसको करें कि पूरा एक, देखो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह साइन है ना ये, तो अगर इसको हम एक टर्म्स इसको मान लें और एक टर्म्स इसको मान लें, तो क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? ये पूरा का पूरा टर्म से ही कॉमन दिख रहा है ना, सोचो। 2 माइनस 3 पूरे को उठा लो, तो 2 माइनस 3x यहां से, 2 माइनस 3x यहां से, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलो एक बार थोड़ा सा हिम्मत बनाओ, देखो 2 कॉमन हमने क्या किया, हमने इस 2 माइनस 3x को ही पूरा निकाल दो बाहर, 2 माइनस 3x को ही बाहर निकाल दिया, तो फिर ब्रैकेट लगाते कि नहीं लगाते इसे? अब बताओ बचा क्या? हमने सिर्फ इतने में से कॉमन किया ना, तो जब हमने 2 माइनस 3x पूरा उठा लिया तो यहाँ क्या बचा? यहाँ 1 बचा माइनस, और यहाँ हमने पूरा 2 माइनस 3x निकाल दिया तो बचा क्या? 1। तो ये बचा नहीं ये वाला, देखो ये बचा पूरा। कहोगे सर हम कैसे मान ले सही है हमारा आंसर? बोलो सही है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? जब सबको हमने निकाल दिया। अच्छा देखो इसमें इसको ऐसा करने से ना फायदा क्या हुआ? फायदा देखो, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया, एक बार यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 3 बार देखो 3 चीजों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है ना। हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए, यहाँ देखो सिंगल था, हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए। थोड़ा सा कठिन है वाला, समझ में आ रहा जी वाला? हाँ एक बार और, एक बार और, एक बार और देखो। सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन चेक करो क्या मिल रहा है? 2, ये तो सबको समझ में आ रहा है ना। 2 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 6x के पावर 3, इतना समझ पा रहे हो ना? हमने देखा कि इसमें से भी अब देखो कुछ मिल रहा है क्या, तो हमने इसे दो का जोड़ा बना लो। जब अच्छा बताओ 4 चीजें रहती ना तो दो का जोड़ा बना लिया था, ये भी सही तरीका है। अगर 6 रहे तो 2 तरीके से तुम जोड़ा बना सकते हो ना। तुम चाहो 3 का जोड़ा बनाओ, तुम चाहो 2 का जोड़ा बना लो, तो जो सेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे वहां पे। तो यहाँ 4 है तो कितने का जोड़ा संभव है, पॉसिबल है? 2 का से जोड़ा बना लिया हमने। अब देख रहे हैं इस पेयर में कुछ कॉमन मिला है, इस पेयर्स में कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं? देखो 2, अरे यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, यहाँ कुछ नहीं कॉमन मिला, यहाँ देखो कॉमन मिल रहा है 2, पावर 2 है, पावर 2 कितना, पावर 2 कॉमन मिलेगा ना। यहाँ देखो 2 2 जा 4 माइनस, और 2 3 जा 6, और पावर 3 है, पावर 2 है, एक पावर आ गया, सही है। अब बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब देखो तुम जानते हो कि अगर तुम इसको लेट कर लो ना कि ये सिंगल, ऐसा मान लो कि ये सिंगल टर्म्स है, और ये मान लो कि क्या एक सिंगल टर्म्स, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब इसमें इसको ब्रैकेट में अगर तुम चाहो तो कर सकते हो ना, ब्रैकेट तो लगा सकते हो अपने मर्जी से ना। अब बताओ ये एक टर्म्स इसको मानो, एक टर्म्स इसको मानो, बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में 2 माइनस 3x दिख रहा है ना, तो 2 माइनस 3x क्या करो, बाहर निकाल दो। बाहर निकालने मतलब कि कॉमन करेंगे ना, देखो 2 ऑलरेडी है तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है ना बाहर ऐसे, 2 माइनस 3x। अंदर बचा क्या, देखो यहाँ 2 माइनस 3x हमने पूरा बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस, यहाँ देखो प्लस यहाँ वाला तो प्लस यहाँ पर 2x के पावर 2, कितना कम, मतलब हमने ये पूरा का पूरा ही उठा लिया ना। देखो 2 माइनस 3x हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा 2x के पावर 2। देखो और ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि हमारे पास 3 चीजें मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गई। देखो 1 2 3, देखो 3 चीजें मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गई। ये हमारा एकदम प्योर फैक्टराइजेशन है, समझ पा रहे हो? अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि सर कैसे आएगा, हम तो नहीं मान पा रहे। अच्छा मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये चीजें भी याद आएगी। कैसे मल्टीप्लाई करके तुम्हें दिखाते हैं एक बार, एकदम सेम वही चीज आएगी। देखो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3x है, और फिर है 1 प्लस
2x²। बोलो सही है। तो पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करो पहले वाले ब्रैकेट में। देखो 2 2 क्या हो जाएगा और 2 3 ये मल्टीप्लाई करना जानते हो ना, और ये 1 + 2x²। अब रूल क्या होता है? बिल्कुल, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, दूसरे ब्रैकेट का, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म, दूसरे ब्रैकेट का r टर्म। मल्टीप्लाई करा तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा पावर 2 होगा। इसका काम खत्म हो गया ना, इसकी बारी शुरू। 6 1 जा -6x और माइनस प्लस माइनस और 6 2 जा 12, x के पावर 2 x के पावर 1, ये x के पावर कितना हो गया? सबको एक आर्डर में सेट कर लो। पहले देखो पावर 4 वाला है, फिर पावर 1 वाला यहाँ पर -6x के x है, फिर प्लस क्या 8x के पावर 2 है, फिर -12x के पावर 3। बोलो सेम वही चीज देखो आ गया। देखो समझ रहे हो? यानी जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल क्या है? सही है। नोट करो, समझा रहे, थोड़ा सा ये बड़ा मिल गया, नोट करो, बता रहे हो। नोट करो नोट करो, मैं समझ रहा हूँ तुमको समझ में नहीं आया, थोड़ा ये बड़ा था। चलो एक क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज x के पावर 3 + 2x² + 5x + 10। इसमें कुल कितने टर्म्स है बताओ? तो कितने का पेयर बनाओगे? कुछ क्या कॉमन दिख रहा है? डायरेक्टली कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ भाई साहब, कहाँ डायरेक्टली कॉमन दिख रहा है बताओ? तो दो का हम पेयर बनाएंगे ना। पहले वाले पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है? सोचो, तो इस ओवरली नहीं बोलो, जमन करे जो बोल दे रहे हो। 2 कहाँ दिख रहा है जी बताओ? कॉमन 2 कहाँ दिख रहा है? 1 का, अच्छा 1 कॉमन करने से कोई फायदा होगा क्या? जो बताओ, जब कांस्टेंट, सुनो, जब कांस्टेंट कॉमन नहीं मिला तो वेरिएबल को चेक कर लो। हाँ, x के पावर 2 कॉमन मिला है ना, बचा के यहाँ x बचा, प्लस यहाँ 2 बचा कि नहीं बचा? पावर 2 था, हमने पूरा कॉमन कर लिया, कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट बंद कर लो। इसकी बारी शुरू है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? बचा क्या? अब बताओ, सुनो, ये टोटल 4 टर्म्स थे, हमने कॉमन करके इसको कितने टर्म्स में चेंज कर लिया। अब देखो एक टर्म सी है, दूसरा टर्म सी है। अब बताओ कॉमन क्या दिख रहा है? देखो x + 2 पूरा यहां से उठा लो, x + 2 यहां से उठा लो, सही है ना? क्वेश्चन में ऐसा देगा हमेशा कि ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन ना कि ऑटोमेटिक जो यहां रहेगा वही यहां भी मिल जाएगा। तो अगर मानो कि हमने x + 2 कॉमन कर लिया तो बचा क्या? यहां देखो पावर 2 बचा ना, और इधर क्या बचा है? +5 बचा ना। बस आंसर वर्क नहीं होगा। देखो हाँ, सोच पा रहे हो ना ये? अगला क्वेश्चन देखो, एक सिंपल वाला देते हैं, एकदम आसान सा। फैक्टराइज अब जिससे पूछेंगे ना वही बताएगा। थ्री एक्स के पावर 2 + 15 टाइम्स ऑफ XY Z। बताओ इसमें कांस्टेंट में क्या चीजें कॉमन दिख रही हैं? सोच पा रहे हो? मिस्टर हिमांशु, हंस क्यों रहे तुम लोग? बोलो क्या कॉमन दिख रहा है? 3 और 15 में क्या कॉमन दिख रहा है? वाह, बाहुबली के चच्चा का हम तुमसे पूछे ना, हम इसे पूछे, तुम क्या बताओ? बताओ क्या कॉमन क्या है? बताओ। बिल्कुल सही है ना, 3 कॉमन है। विकास तो बताओ इसमें से वेरिएबल में क्या कॉमन बताओ? सोचो जरा। x और कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। चलो तुम बताओ बचा क्या? चलो जो बोलोगे वही लिखेंगे हम। क्या बचा? पीटेंगे डंडा से। चलो बताओ क्या बचा, बोलो, सोचो क्या बचा? पता नहीं जी क्या बचा? हाँ
और किसको किसको पता है बताओ, हाथ उठाओ। बहुत बोलती हो, क्यों नहीं पता है बताओ? इतनी जितनी छोटी उतना बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। तुम बताओ। अरे भाई यहाँ से सुनो, यहाँ 3 कॉमन किए तो कुछ नहीं बचा है। यहाँ सुनो, पावर 2 है, हमने एक कॉमन के लिए तो 1 बचेगा ना। और 3 5 जा, शांत रहो। यहाँ देखो x सामने, x कॉमन के लिए तो कुछ नहीं बचा। वाई जेड तो हमने नहीं कॉमन किया ना, तो वाई जेड यहाँ बचेगा। आंसर हो गया ना ये। अभी थर्ड वाला, पहले दोनों नोट करोगे, थर्ड वाला लगाओगे, ठीक है ना? हाँ नोट करते रहो, नोट करते रहो आप। चलो कोई किसी को दिखागे नहीं, जो नकल कराते हुए पकड़ा गया उसको पीटेंगे। हाँ, और जो नकल करेगा उसको तो डबल पीटेंगे और क्या।